तो मैं डॉक्टर भवानी शंकर पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूं। मेरे आज की चर्चा का विषय है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम जैसा कि आप जानते हैं होम्योपैथ की एक प्रसिद्ध औषधि है। होम्योपैथ के द्वारा ये मानव जाति को दी गई सबसे बड़ी भेंट है। डॉक्टर हनीमैन ने इसे बहुत ही अच्छा और बहुत ही उपयोगी दवा के रूप में इसका उल्लेख किया है। तो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं लाइकोपोडियम क्लेवेटम पे। लाइकोपोडियम क्लेवेटम कहाँ पाया जाता है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके नेचर्स क्या हैं, इसके रोगियों की प्रकृति क्या होती है, उनकी शारीरिक एवं मानसिक लक्षण एवं बनावट क्या होते हैं और किन किन सिस्टम्स पे ये वर्क करता है मानव शरीर में, और कैसे लोगों में इसका इफेक्ट ज़्यादा मिलता है और किन किन बीमारियों पे इस औषधि का सर्वोत्तम रिजल्ट देखा जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं लाइकोपोडियम क्लेवेटम के बारे में। लाइकोपोडियम क्लेवेटम एक पौधा है जो यूरोपियन देशों में पाया जाता है, परंतु यह भारत में भी पाया जाता है कमोबेश हिमालयी क्षेत्रों में। हिमालयी क्षेत्रों में से नागवेली के रूप से जानते हैं लोग। तो हमारे देश का जो नागवेली है उसे ही लाइकोपोडियम क्लेवेटम के नाम से मान्यता मिली है, प्रसिद्धि मिली है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम के रोगियों की प्रकृति कैसी होती है? लाइकोपोडियम क्लेवेटम रोगियों के लिए मुफीद है जिनकी प्रकृति चिल्ली है, वो कोल्ड और कफ से प्रभावित रहते हैं, उनका व्यक्तित्व शीत प्रधान है, वो बहुत जल्द कफ एंड कोल्ड फीवर के अटैक में अप्रोच में आ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए लाइकोपोडियम बहुत ही कारगर मेडिसिन माना जाता है। लाइकोपोडियम किन किन मियाज्म को कवर करता है? जैसा कि आप जानते हैं होम्योपैथ में माना जाता है कि 3 वंशानुगत मियाज्म होते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, और इन्हीं सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस के कारण सारे क्रोनिक डिजीज मानव जाति में आते हैं और उनके शरीर को क्षति पहुंचाते हैं। तो सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस जो होता है, तो सोरा को माना जाता है चर्म रोग का मियाज्म, यानी जितने भी चर्म रोग हैं उनका वंशानुगत जो प्रॉब्लम है उसको सोरा के नाम से जानते हैं। सिफिलिस जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, सिफिलिस गनोरिया, सुजाक या उपदंश के नाम से भी सिफिलिस गनोरिया को जाना जाता है। तो जिन वंश वृक्ष में सिफिलिस गनोरिया का मियाज पाया जाता है और उनसे जुड़ी जो बीमारियां हैं उसमें भी लाइकोपोडियम क्लेवेटम का अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद आता है साइकोसिस। साइकोसिस जैसा आप समझ रहे हैं, साइकोसिस का मियाज्म जो है वो सारे मानसिक रोगों को कवर करता है, यानी हर मानसिक रोगी, किसी उम्र में भी वो मानसिक रोगी हो या वो कैरियर हो और उसके बाल बच्चे रिसीवर हो गए हों, उनके भाई बहन रिसीवर हो गए हों, कैरियर हो, तो जिस वंश परंपरा में साइकोसिस मियाज पाया जाता है उस वंश परंपरा के किसी न किसी जनरेशन में मानसिक अवसाद, पागलपन, इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो डॉक्टर हनीमैन का कथन है कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम जो दवा है ये तीनों मियाज्म को कवर करता है, यानी लाइकोपोडियम क्लेवेटम की जो प्रकृति है वो एंटीक्सोरिक है, एंटीसिफिलिटिक है और एंटी साइकोसिस है। यानी वंश परंपरा की जितनी बीमारियां हैं सभी पे लाइकोपोडियम क्लेवेटम का अच्छा इफेक्ट है और इसके अच्छे रिजल्ट पाए जाते हैं। अतः आप मान सकते हैं कि सारे सिस्टम, जितने शरीर में सिस्टम हैं, जितने ऑर्गन्स हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कभी ना कभी आपको लाइकोपोडियम की जरूरत पड़ेगी और ये संपूर्णता के साथ आपको ट्रीट करता है, आपको ठीक करता है। और जानकारी लाइकोपोडियम के बारे में तो मैं देता हूं। तो लाइकोपोडियम का शारीरिक लक्षण क्या होता है? लाइकोपोडियम का शारीरिक लक्षण होता है कि उनकी शरीर की बनावट जो होती है लाइकोपोडियम के पेशेंट का, वो पेट तो उनका फूला हुआ रहता है, पेट मोटा और सीना तंदुरुस्त रहता है, परंतु उनके जो पैर के निचले हिस्से हैं उनका जांघ भी मोटा मिलेगा, लेकिन पैर के निचले हिस्से, हाथ के निचले हिस्से वो पतले होते हैं, वो मसल्स उनका कमज़ोर होता है। चेहरा उनका पीला होगा, गाल पिचके हुए झुर्रीदार होंगे, समय से पहले वो बूढ़े नजर आएंगे, फिजिकली वो वीक रहेंगे,
मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, शारीरिक रूप से कमजोर रहेंगे पर मन से बहुत स्ट्रांग रहेंगे, मानसिक रूप से अपने को स्ट्रांग समझेंगे, अपने को चतुर समझेंगे। ऐसे उनके मानसिक लक्षण होते हैं। और मानसिक लक्षण क्या होता है? वो झगड़ालू प्रकृति के होते हैं, शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोभी होते हैं, शक्की होते हैं, माइजर कंजूस होते हैं। दिमाग से तो चतुर अपने को समझते हैं, परंतु सारी शरीर उनका साथ नहीं देता है उनके किसी कार्य में। तो मन से वो तिस्मार्क हैं, सपने उनके बड़े बड़े हैं, परंतु कार्य संपादन में बहुत ही कमजोर और पिछड़े हुए रहते हैं। कार्य का संपादन और समायोजन वो ढंग से नहीं कर पाते हैं। लाइकोपोडियम के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। वो आपके प्रेम का रिटर्न अपने आंसुओं से करते हैं। जब आपको उनको प्रेम देंगे, सम्मान देंगे, वो इमोशनल हो जाएंगे और वो अपने प्रेम का प्रदर्शन अपने आंसुओं से करेंगे, अपने इमोशंस को प्रदर्शित करेंगे। इस तरह की प्रकृति, इस तरह का स्वभाव लाइकोपोडियम में देखा जाता है। अत्यंत भावुक। लाइकोपोडियम शरीर के किस किस ऑर्गन पर और किस किस सिस्टम पे वर्क करता है? तो जहां तक हम लोग देखते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में लाइकोपोडियम 4 सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेटरी सिस्टम, प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। इन तंत्रों पे, इन सिस्टम्स पे जितने भी ऑर्गन आते हैं इनके अंदर, उस पे सब में लाइकोपोडियम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जैसे पाचन तंत्र, लीवर है, लार्ज इंटेस्टाइन है, गाल ब्लैडर है, स्प्लीन है, सभी पे लाइकोपोडियम का अच्छा रिजल्ट है। खासकर लीवर के लिए, तो जिगर के लिए, लीवर जिगर जिसको कहते हैं, लीवर के लिए तो महाऔषधि माना जाता है लाइकोपोडियम को। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में किडनी, मर्द में प्रोस्टेट या यूरिन ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट, सभी पे लाइकोपोडियम का बहुत ही अच्छा वर्क है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। प्रजनन तंत्र, मर्द में टेस्टिस, महिलाओं में ओवरी एवं यूट्रस, मर्दों में प्रोस्टेट, पेनिस, महिलाओं में वेजाइना, इन सारे ऑर्गन्स पे लाइकोपोडियम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और बहुत सारी इन ऑर्गन से जो है बहुत सारी बीमारियों के लिए लाइकोपोडियम अमोघ औषधि है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से मेन इंपॉर्टेंट है, ब्रेन एंड स्पाइन यानी मेरुरज्जु। तो इसका ब्रेन पे भी बहुत अच्छा है। ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन जब कमता है तो लाइकोपोडियम के सहयोग से हम लोग उसको डेवलप करते हैं। परंतु समझिए कि लाइकोपोडियम कैसे वर्क करता है। लाइकोपोडियम पहले आपके गट फ्लोरा को ठीक करता है। गट फ्लोरा को ठीक करने के बाद, गट फ्लोरा के ठीक होने से, बैलेंस होने से, आपके लीवर के बैलेंस होने से, उसके टॉक्सिन्स दूर होने से दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है और आपको एक खुश रखने वाला रसायन, खुश रखने वाला हार्मोन्स, संतुष्टि देने वाला हार्मोन्स, अच्छी सोच पैदा करने वाला हार्मोन्स आपके अंदर बढ़ता है और बहुत सारे चीज़ों से आप निजात पाते हैं। तो लाइकोपोडियम की कथा अनंत है और लाइकोपोडियम की कहानी कोई 1 घंटे 10 मिनट में नहीं कर सकता है। तो ये तो लाइकोपोडियम का परिचय हुआ। मैं अगले 3 एपिसोड में लाइकोपोडियम का विस्तृत वर्णन करने जा रहा हूँ। पहला एपिसोड होगा कि लाइकोपोडियम पुरुषों के लिए कैसे कारगर है। दूसरा एपिसोड होगा कि लाइकोपोडियम महिलाओं के किन किन बीमारियों के लिए कारगर है, किन किन बीमारियों पे रामबाण की तरह काम करता है। तीसरा एपिसोड होगा कि लाइकोपोडियम के 10 मेजर सिम्टम्स क्या हैं और किन किन बीमारियों पर आप इनका बेनिफिट ले सकते हैं, किन किन बीमारियों में बच्चों पे काम करते हैं। तो इन सारे एपिसोड मेरे लगातार इस एपिसोड के बाद आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लाइकोपोडियम को समझेंगे, इस रामबाण औषधि को, जो होम्योपैथ में हमारे लिए, हमारे जैसे चिकित्सकों के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। और इसके प्रयोग से, इसके इस्तेमाल से, लाइकोपोडियम के इस्तेमाल से हम लोग अनेकों रोगों को ठीक करते हैं। तो आगे मैं इस पर विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ अपने 3 एपिसोड में। आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज। जय हिंद दोस्तों।